क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle and parallel to another side bisects the third side। ये तो स्टेटमेंट है। मीनिंग क्या है अब समझो। अ ट्रायंगल, सपोज करो ये ट्रायंगल है, नेम इट ए बी सी। ए बी सी इज द ट्रायंगल। अब देखो, ध्यान देना। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड। दैट मीन्स एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो ये मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मैंने साइड ए बी चूज कर लिया। ए बी का ये मिड पॉइंट ले लिया, इसका नेम दिया डी। मिड पॉइंट है मीन्स ए डी इक्वल्स टू डी बी। थ्रू दिस मिड पॉइंट वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अनदर साइड बी सी। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू अनदर साइड बी सी, मीन्स लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी। सपोज किया कि ये इसको पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करता है। साइड ए सी इज इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ई बाय द लाइन एल विच इज पैरेलल टू बी सी एंड ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर से समझिए, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू अनदर साइड बी सी। तो ऐसा लाइन करता क्या है? करता ये है कि इट बाइसेक्ट्स ए सी, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कौन है? ए सी। तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो देखो इसमें लिखें कैसे। इन ट्रायंगल ए बी सी, D is midpoint of AB and DE is parallel to BC. Then, yeah, you may write, so दिस DE बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड AC। मतलब ये वाला पार्ट AE और EC दोनों इक्वल होंगे। देन वी से दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और ऐसा लिख सकते हैं दैट इज AE इक्वल्स टू EC। ये लिख सकते हैं। क्लियर? तो बात समझिएगा, यही था आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट समझ गए। इस पे बेस्ड अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन लिखता हूं अभी, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इज, रब कर दूं फिर क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Just a minute. Question, just a minute. Question.
Question is, question based on this one. AD is median of triangle ABC and E is midpoint of AD. E is midpoint of AD. Full stop. BE is produced to meet AC in F. Prove that AF is equals to 1/3 of AC. अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छी तरह समझना है। फिगर के लिए आप रीड करके तब तक ट्राई करो कि फिगर कैसा बनेगा। इसे रब करने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। हाँ, रीड कर लो, फिगर फॉर्म करने की कोशिश करो। बस अब मैं भी ट्राई करता हूं कैसे करें इसे। देखिए, जैसा कहता है वैसा फिगर ड्रॉ करेंगे। AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैंने एक ट्रायंगल ABC फॉर्म कर दिया, ABC। AD इज मीडियन, तो A से ड्रॉ करने वाला ये AD मीडियन है। मतलब मीडियन का मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लो। मीडियन का मतलब है कि ये D मिड पॉइंट है BC का, तो ये AD मीडियन हो गया। ओके, अब एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। अब इस AD का भी मिड पॉइंट बता रखा है, दिस इज E। E is midpoint of AD, that means AE equals to ED, ये midpoint। अब BE is produced to meet AC in F। BE is produced, BE ज्वाइन किया, is produced to meet AC in F। तो हमें प्रूव करना है कि AF is equals to 1/3 of AC। तो देखो करेंगे कैसे। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन लिखते हैं हम फिर से। गिवन इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, और बस उसके बाद टू प्रूव क्या है, दैट इज AF इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AC। अब बात समझिएगा, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन ये हो नहीं पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन अपने दिमाग से करना पड़ेगा, और मैं कर क्या रहा हूं ध्यान दीजिएगा। D से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा दैट वुड बी पैरेलल टू BF। तो क्या ड्रॉ किया, DF, सॉरी F तो यूज कर चुके, दैट इज DG पैरेलल टू BF की जगह मैं पूरा ही लिख देता हूं BEF। ये हमने ड्रॉ किया, और जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डॉटेड लाइन से करते हैं ताकि ये पता रहे कि ये हमने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्टेड है। अब प्रूफ देखिएगा, प्रूफ में कैसे करें। प्रूफ में बात समझिएगा, हमने ड्रॉ क्या किया है, दिस इज DG पैरेलल टू BF। तो मैं ट्रायंगल कंसिडर करूंगा, इन ट्रायंगल
बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ। देखिएगा डी पता है, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। गिवन, कैसे गिवन? गिवन है कि AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, मीडियन होने से ये D BC का मिड पॉइंट। फिर कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है, DG इज पैरेलल टू BF एंड DG इज पैरेलल टू BF। BF ना लिख के मैंने BF ही लिख दिया है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर अब यहां से देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम शुरू हुई है। D इस साइड का मिड पॉइंट है और DG मिड पॉइंट के थ्रू जाने वाला पैरेलल है BF के, तो दैट मींस G इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CF। रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब G इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CF, सो एक चीज लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? G मिड पॉइंट है, दैट मीन्स CG इज इक्वल्स टू GF, CG इक्वल्स टू GF, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कौन सा ट्रायंगल लें? एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, एक और मिड पॉइंट पता है मुझे, तो मैं ट्रायंगल लूंगा ADC। इन ट्रायंगल ADC बताइएगा, E मिड पॉइंट है साइड AD का, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, क्या है ये? गिवन, एंड EF इज पैरेलल टू DG बाय कंस्ट्रक्शन, DG इज पैरेलल टू BEF। बात समझिएगा, मुझे बस इतने से ही काम है। EF इज पैरेलल टू DG, पूरा ही DG पूरे ही BEF के पैरेलल है, तो दैट मीन्स EF भी तो पैरेलल होगा इसके, ओके। सो या देयरफॉर कुछ भी लिखिए, देयरफॉर व्हाट वी राइट, ये इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट के थ्रू जा रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम EF इज पैरेलल टू DG, E इज मिड पॉइंट, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या लिखेंगे? F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AG। ट्रायंगल ADC नहीं, ADG, ट्रायंगल ADG। E इज मिड पॉइंट पैरेलल, तो F भी क्या होगा? F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AG। रीजन वही, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो F मिड पॉइंट है AG का, ध्यान दीजिएगा AG का, तो मीन्स AF इक्वल्स टू GF, AF is equals to GF, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड मैं क्या रिजल्ट लिख सकता हूं? लिख सकता हूं CG GF के इक्वल है, AF भी GF के इक्वल है, तो मीन CG इज इक्वल्स टू GF इज इक्वल्स टू AF, ये तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। नाउ जो अब प्रूव करना है बस होने ही वाला है। नाउ AC कैन बी रिटन एज, AC को क्या लिख सकते हैं? पूरा ही AC,
दैट इज AF प्लस GF प्लस CG, AF प्लस GF प्लस CG implies AC remains AC, AF remains AF। अब जरा सोचो, GF की जगह मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, AF लिख सकता हूं क्योंकि इक्वल है। CG की जगह क्या लिख सकता हूं, CG इज इक्वल्स टू AF, तो AF लिख सकता हूं। तो दैट इज AC इज इक्वल्स टू AF प्लस AF प्लस AF, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ AF। और उसके बाद फाइनली दिस 3 इधर AC के अपॉन में आ जाएगा, दैट इज AC अपॉन 3 इज इक्वल्स टू AF, हेंस करके लिख देंगे AF इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AC, प्रूव्ड। देखो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए। तो आप समझ लीजिए ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इसे अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस कर लो, इट मे बी कि ये आपके पेपर में आ जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।